अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट अपडेट बताएंगे जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना बेहद जो है। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो या सऊदी अरब में अभी जाने वाले हो किसी भी वर्क वीजा पर या आज़ाद वीजा पर, तो ऐसे में आपको कौन से वीजा पर जाना चाहिए, आपका खर्चा क्या लगेगा, इसके साथ आपको दो जानकारी इंपॉर्टेंट बताएंगे कि आपको किस में ज़्यादा कमाई होगी और किस में ज़्यादा खर्चा होगा, और भी रिलेटेड जानकारी साइजन का इस वीडियो में आपको बताएंगे। अब जरूर पूरा तक पूरी जानकारी मिल जाए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में जाने के लिए कई तरह के वीज़ा आपके लिए दिए जाते हैं, जैसे कि घर के वीज़ा होते हैं जिसमें ड्राइविंग घर का किया जाता है, इसके अलावा चाय गहवा काम किया जाता है, और भी कई काम होते हैं खाना बनाने के, तो इस तरह के घर के काम होते हैं। इसके अलावा वर्क के भी काम होते हैं जैसे कि बकरी का काम, ऊँट का काम, इस तरह के और भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन इन सभी वीज़ा की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अगर आप कंपनी में वर्क वीजा पर जाते हो या आज़ाद वीजा में जाते हो तो सऊदी अरब में जाने के बाद में सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाएगा, क्या कंपनी वाले कमा सकते हैं या आज़ाद वीजा वाले कमा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले खर्चा की बात कर लेते हैं। अगर आप पुराने हो तो 50-60 हज़ार में आप किसी भी कंपनी के अंदर जा सकते हो, लेकिन अगर आप नए हो सऊदी अरब में जाना चाहते हो तो ऐसे में किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपका खर्चा होगा कम से कम इंडिया के हिसाब से 1 लाख या 1.5 लाख तक हो सकता है। ये क्लियर कहा नहीं जा सकता, ये आपके वीज़ा के ऊपर होता है, आपके एजेंट के ऊपर होता है, आप किससे कॉन्टेक्ट किए हो, क्योंकि खर्चा तो काफ़ी कम होता है लेकिन जो एजेंट होते हैं उनके थ्रू जाने पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर लगभग 1.5 लाख के करीब आपका लग सकता है अगर आप सऊदी अरब में एक वर्क वीजा पर जा रहे हो। कुछ जगहों में 1,10,000, 1,80,000, ये क्लियर कन्फर्म नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पुराने हो तो वहां पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आज़ाद वीजा की बात करें, सऊदी अरब में जाने के बाद में आपका कितना खर्चा लगेगा या सऊदी अरब के पहले आपका कितना खर्चा लगेगा, तो सऊदी अरब में जाने के बाद में आपका कुछ भी खर्चा नहीं होगा, कुछ ही रियाल आपका खर्चा होने वाला है। लेकिन अगर आप इंडियन हो, इंडिया से सऊदी अरब जाना चाहते हो आज़ाद वीजा में, तो ऐसे में 6,000 रियाल आप गिन लीजिए कि 6,000 कितना होता है, लगभग 1,20,000, 1,30,000 इस तरह से ये होता है। इसके अलावा आपका और भी 50, 60, 70 हज़ार यानी टोटल मिलाकर लगभग 1,80,000, 1,90,000 या 2 लाख के अंदर ही आप आज़ाद वीजा पर सऊदी अरब में जा सकते हो। अब यहाँ पर कमाई के बारे में बात कर लेते हैं, कितनी कमाई हो सकती है। दोस्तों चाहे आप कंपनी में जाओ या आज़ाद वीजा में जाओ, वहाँ पर आपको ये देखना है कि हम कौन से काम में जा रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, आपका मकसद ही ज़्यादा पैसा कमाना ही है, तो ऐसे में आपको काम सीख कर जाना है, चाहे वो एसी का काम हो, चाहे वो हाईवे ड्राइवर का काम हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर प्रोफेशनल की बात करें तो इंजीनियर या डॉक्टर या मास्टर इस तरह से भी काम हो सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि अगर हम किसी भी कंपनी के अंदर जाते हैं तो हमारी लगभग कितनी सैलरी होगी। हम आपको बता दें कि जो स्टार्टिंग आपकी सैलरी होगी वो लगभग 30,000 के करीब होगी। उसमें कुछ खर्चा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ओवर टाइम भी हो सकता है। मोटा मोटा आप 30,000 पूरी तरह से कमा सकते हो, तो यहाँ पर 3,60,000 आप कमा सकते हो अगर किसी भी कंपनी के अंदर जाते हो तो। इसके अलावा अगर आप कोई अच्छा काम मालूम है, मतलब कोई भी ऐसी काम इस तरह काम मालूम है, तो वहाँ पर आपकी सैलरी ज़्यादा भी हो सकती है, लगभग 4 लाख या 4.5 लाख या 5 लाख भी हो सकती है। ये क्लियर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम आज़ाद वीजा की बात करें तो वहाँ पर कई खर्चे होते हैं, चाहे वो आपके रूम का खर्चा हो, खाने का खर्चा हो, आपके कपिल का खर्चा हो, मतलब जो इकामा है उसका खर्चा हो, यानी काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। अगर यहाँ पर कमाने की बात करें तो सऊदी अरब के अंदर अगर आप एक दिन के लिए कमाने के लिए जाओगे आज़ाद वीजा में तो आपको कितना पैसा मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है और ये इंपॉर्टेंट भी है। दोस्तों सऊदी अरब के अंदर आज़ाद वीजा पर अगर आप काम करने के लिए जाओगे तो वहाँ पर अगर आपको काम मालूम है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको काम नहीं मालूम है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी किसी भी कंपनी में आप बात करके काम कर सकते हो। इसके अलावा कहीं भी किसी भी जगह आप जो है खुद का काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको खुद का काम करना होगा, क्योंकि जो आपको खर्चे हमने बताया वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं और इसमें जो आपका बोझ है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। यानी अगर पूरी तरह से बात करें, अगर आपने 200 रियाल डेली के कमाए तो लगभग आपके 20 से 25 दिन ही दिहाड़ी बनेंगे, यानी डेली का काम होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर कंपनी में काम करोगे
तो भी आपका लगभग 200 से 300 के अंदर ही आपकी दिहाड़ी होगी। यानी पूरी तरह से मान के चलिए, अगर आपने 70-80 हज़ार या 1 लाख भी कमाया तो आधा आपका खर्चा ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि आधा लगभग आपका खर्चा हो जाएगा। अगर पूरी तरह से बात करें, आपके लिए कंपनी ही बेस्ट है, क्योंकि जाने के बाद में अगर आपको कोई अपना खुद का धंधा नहीं करना है तो कंपनी बेस्ट है। अगर खुद का धंधा करना चाहते हो, मतलब खुद से काम करके खुद से पैसा कमाना चाहते हो, मतलब खुद मुकाल बनते हो या इस तरह काम करते हो या खुद ठेका लेकर काम करते हो, तो आपके लिए बेस्ट है आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा लेना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह का काम नहीं कर सकते हो, सिर्फ आपको लेबर करना है, यानी एक तरह से नौकरी करना है, तो आपको आज़ाद वीज़ा नहीं लेना चाहिए।